ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होने देता या ट्रांसमिशन नहीं होने देता, इज द राइट वर्ड. ओके, सो टीयर फिल्म, कॉर्निया एंड एक्वियस ह्यूमर, ये सारी चीजें हमारे रेटिना तक ये रेज ना पहुंचे उसको प्रिवेंट करने के लिए सारी चीजें करती है. जो विजिबल रेज है वो उसको ये हमारे लेयर से इक्वल अमाउंट में पास होने देते हैं. आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है ताकि जो विजिबल रेज है, जिन रेज के लिए हमारा रेटिना सेंसिटिव है, जिन रेज को रेटिना अडेप्ट कर सकता है, ग्रैब कर सकता है, विजुअल सेंसेशन कन्वर्ट कर सकता है उन रेज की इमेज को, तो वो सारी रेज हमारे रेटिना में गिरने के बाद उनको ट्रांसफर होने देता है. अदरवाइज अदर रेज को हमारे आगे के स्ट्रक्चर है वो प्रिवेंट करते हैं कि वो रेटिना तक ज्यादा न जाए. यूवी रेडिएशन की वजह से फोटोकेराइटिस, टेरिजियम, पिंगिकुला, क्लाइमेट ड्रॉपलेट केराटोपैथी, ये सारे इन्फ्लेमेशन होते हैं उसकी वजह से. कैटरेक्ट भी डेवलप हो सकता है 290 से 320 यानी यूवी रेज की वजह से. रेटिना में बहुत बार प्रॉब्लम हो सकते हैं. अल्ट्रावायलेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है. ARMD, solar retinopathy, extreme blindness caused by the staring at the sun. अरे यार रेडिएशन से क्या नुकसान होता है? कॉर्निया में ओपेसिटी हो सकती है, कॉर्निया ओपेक हो जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी टोटल चली जाएगी. आइरिस कंजेशन हो सकता है, डीपिगमेंटेशन हो सकता है, एट्रोफी होती है, लेंस एक्सफोलिएशन हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है और रेटिना नेक्रोटिक बर्न्स हो सकता है. ग्लेयर की बात की, हम दो तरह के ग्लेयर होता है, डिसेबिलिटी ग्लेयर और डिस्कम्फर्ट ग्लेयर. डिसेबिलिटी ग्लेयर क्या होता है? अराइजेस फ्रॉम द स्टे लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना, यानी जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली हमारी आंख में एक्सेसिव लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग कर रही है हमारी आंख को, यानी आंख हमारी चौंध जा रही है, इतनी ज्यादा लाइट है, एक्सेसिव लाइट है सोर्स की, उसकी वजह से जो ग्लेयर होगा उसको बोलेंगे डिसेबिलिटी ग्लेयर. डिस्कम्फर्ट ग्लेयर व्हेन द इल्यूमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ द विजुअल फील्ड, जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसके सराउंडिंग कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्लेक्शन आपके आंख में बहुत ज्यादा आ रहा है, जो आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है, आपके विजन को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आंख को डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्कम्फर्ट ग्लेयर. यानी यहाँ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ लाइट या एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से ग्लेयर होता है. सो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, सो जब भी लाइट किसी मीडियम में गिरती है तो तीन चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसमिशन होता है. फिल्टर्स एंड डिस्क के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ. फिल्टर्स, यूवी एब्जॉर्बिंग फिल्टर दे रहे हो आप तो यूवी रेज को वो पास नहीं होने देगा, बाकी की रेज को प्रॉपरली पास होने देगा. आईआर एब्जॉर्बिंग फिल्टर दे रहे हो तो वो क्या करेगा? ओवरऑल सारी रेज का ट्रांसमिशन कम कर देगा, बिकॉज आईआर क्या है? हायर वेवलेंथ वाली लाइट. हायर वेवलेंथ वाली लाइट है ना, उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हम लेंस देंगे उसमें लोअर वाली वेवलेंथ ऑटोमेटिकली उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी. हीट एब्जॉर्बिंग फिल्टर दे रहे हो तो आप, तो उसमें क्या होगा? यूवी रेज पास हो रही है और साथ साथ में आपकी नॉर्मल विजिबल रेज पास हो रही है, लेकिन आईआर रेडिएशंस को वो ज्यादा पास नहीं हो रहा है, कट ऑफ कर रहा है आईआर रेडिएशंस को. न्यूट्रल ग्रे फिल्टर दे रहे हो आप, उसमें क्या है? जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको इक्वल अमाउंट में उसकी इंटेंसिटी को वो कम कर देता है. येलो ऑब्जर्विंग फिल्टर दे रहे हो तो येलो रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी की रेज को वो पास होना देगा उसमें से. कॉन्ट्रास्ट फिल्टर दे रहे हो आप, तो कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के लिए जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की रेज है उनको वो मैक्सिमम क्वांटिटी में पास होने देगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाए. Absorptive lenses are either filter lenses that cut out the part of spectrum partially or completely, or lenses that reduce transmission of light at all wavelengths amounts equally. So absorptive lenses क्या होते हैं? जो क्या है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया है तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को कट ऑफ कर दे टोटली, या जितनी भी लाइट आ रही है उसको इक्वल अमाउंट में उसकी इंटेंसिटी को घटा दे. To reduce the intensity of the light, transmits and blocks a specific wavelength, possess photochromatic property. Photochromatic lens दे रहे हो तो उसमें photochromatic properties भी होती है हमारी. Are coated with anti-reflection coating, multi-layer coating भी कर सकते हैं हम. Polarize the light, polarized filter अगर आप दे रहे हो तो polarization होगा. Enhances the color,
कलर का अरेंजमेंट बढ़ना चाहिए। एब्सोल्यूट लेंसेज में ओपेसिटी डेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना ओपेक आपको कितना डेंस देना है। Absorptive lenses filters. Absorptive lenses are used to reduce the amount of transmitted light. क्यों यूज करते हैं? जो भी लाइट हमारी आंख में जा रही है उसकी इंटेंसिटी को ट्रांसमिशन को घटाने के लिए। एब्जॉर्प्टिव लेंसेज एक्ट एज अ फिल्टर, एक फिल्टर की तरह काम करता है। एब्जॉर्प्टिव लेंस में यूनिफॉर्म और सिलेक्टिव, वो यूनिफॉर्म सारी रेज को इक्वल अमाउंट में कट ऑफ करेगा उसकी इंटेंसिटी को, या पर्टिकुलर सिलेक्टेड वेवलेंथ की अमाउंट को कट करेगा। ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास? टिंटेड सॉलिड ग्लास, जब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तभी मेटालिक ऑक्साइड डाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे लिक्विड जब ग्लास जब लिक्विड फॉर्म में है तो उसका जो पूरा बैच बनेगा उस सेम कलर का बनेगा। सो अलग अलग मेटल का अलग अलग कलर जनरेट करने के लिए अलग अलग मेटल ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ग्रीन के लिए आयरन, मैग्नीज के लिए पिंक, कोबाल्ट के लिए ब्लू, पिंकिश ब्राउन के लिए सीरियम, ब्राउन के लिए निकल, येलो के लिए यूरेनियम और ग्रीन के लिए क्रोमियम, गोल्ड के लिए रेड और येलो के लिए सिल्वर भी यूज कर सकते हो आप, और डायमंडियम पिंक कलर के लिए और वेनेडियम पेल ग्रीन के लिए। So absorptive lenses selected absorption कहते हैं apparent colors of lens is result of the transmission of the visible light through the lens. The green lens transmits more green light than the other color. Green lens दिया है तो green light ज्यादा पास होगी बाकी के अदर कंपैरिजन में। So depth of the color provides some indication of the level of transmission of the visible spectrum. The lens's color does not necessarily indicate. लेंस का कलर ये नहीं बताता कि ये यूवी प्रोटेक्शन दे रहा है या आईआर प्रोटेक्शन दे रहा है। सो टिंटेड सॉलिड ग्लास लेंसेज फायदे क्या होते हैं? लो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के लिए, नो ट्रांसमिशन चेंज ड्यू टू सरफेस स्क्रैच, सरफेस पर स्क्रैच पड़ता है तो उसके ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। टिंट डज नॉट क्रिएट रिफ्लेक्शंस, टिंटेड होता है उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एज नो स्पेशल इक्विपमेंट टू सरफेस और फिनिश लेंसेज रिक्वायर्ड, तो कोटिंग वगैरह करने के लिए फिनिश लेंस के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट की वो जरूरत नहीं होती। डिफरेंस क्या है? वेरिएशन इन ट्रांसमिशन फ्रॉम एज टू द सरफेस। सो इसमें क्या होता है? जितना थिक लेंस होगा उतना ज्यादा उसमें ट्रांसमिशन कम होगा, जितना थिन लेंस होगा उसमें ट्रांसमिशन उतना ज्यादा होगा। वेरिएशन इन ट्रांसमिशन फ्रॉम आई टू आई इन एनेसोमीटर पर, किसी को एक आंख में 1 नंबर है एक आंख में 5 नंबर है तो दोनों की ट्रांसमिशन की वैल्यू अलग अलग होगी। परमानेंस ऑफ टिंट, टिंट को हम दोबारा निकाल नहीं सकते, इट इज परमानेंट। रिक्वायर्स लार्ज इन्वेंट्री, आपके पास पूरा ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। कोटेड लेंस, coated glass lenses. Lens is tinted by depositing a thin metallic oxide on the surface of the lens. तो क्या करते हैं? thin metallic oxide की सरफेस का पूरा एक लेयर बनाते हैं, जैसे एयर से कोटिंग करते हैं उससे, तो उससे उसका टोटली कलर आता है। Coatings are applied at the banquet temperature at a high temperature. Density of the tint depends upon the thickness of the coating. ARC coating is must required because index of the coating is higher than the glass के मटेरियल के से, तो कोटिंग कर रहे हो उस मटेरियल का इंडेक्स ज्यादा होता है इसलिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग देना कंपलसरी हो जाता है। Metallic coatings may also be applied to solid glass tinsel lenses in the following circumstances. दोबारा आप कोटिंग भी कर सकते हो। द डार्कन द लेंस, उस लेंस को ज्यादा डार्क करना हो तो the patient believes it too light to minimize the application of the metallic oxide coating on the either front pixels. Tinted plastic lenses, lenses are dipped into organic dye. प्लास्टिक लेंसेज को बनाने के लिए क्या करना है? डायरेक्टली डाई है ऑर्गेनिक, उसमें डिप कर देना है यानी डुबा देना है। जितनी देर आप उसको डुबा के रखोगे उतना उसका कलर चढ़ेगा, उतना डार्क उसका टिंट आएगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी अक्रॉस द लेंस, लेंस की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल रहती है पूरी लेंस की सरफेस पे। लेंसेज फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर में एब्सॉर्ब डिफरेंट रेट्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो अलग अलग जगह से आप बनवा रहे हो तो उसका कलर में वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है। टिंट डेंसिटी एंड कलर्स कैन बी चेंज्ड विथ लिमिटेशन। टिंट की डेंसिटी कलर वो है चेंज होता है विद द लिमिटेशंस। Absorptive lens categories में
lenses designed for general wear, जनरल पहनने के लिए absorb the spectrum evenly, absorb little more UV or IR, IR और UV का ज्यादा absorption करे as compared to clear glass जो आप दे रहे हो, CR दे रहे हो या ग्लास दे रहे हो, उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा प्रोटेक्शन दे आपको IR या UV का. Lenses that selectively absorb UV and transmit visible light evenly. Lenses जो है वो selectively UV absorption करें या transmit visible light का evenly absorb करें. उस तरह के lenses for outdoor uses. Outdoor के लिए जो आप sunglasses देते हो, that is one kind of electrolytic lenses. Types of absorptive lenses कौन-कौन से होते हैं? Lenses that selectively absorb UV light. Lenses with outdoor use, commonly called sunglasses. With low average transmission, lenses that selectively absorb portion of the visible spectrum in a non-uniform manner. Lenses whose absorption characteristics vary with the level and type of illumination. जैसे photochromatic lens, जहाँ UV rays ज़्यादा होगी वहाँ photochromatic lens ज़्यादा डार्क होगा. जहाँ UV rays की क्वांटिटी घटेगी वैसे ही वो लेंस कम डार्क होगा. Lenses designed for occupational use which selectively absorb particularly wavelength or high level absorption. Already we have discussed this last time. ये सारा हमने चीज देखी थी. So जब आप जब ARC कोटिंग के बिना आप CR39 दे रहे हो तो उसका ट्रांसमिशन वैल्यू कितना होता है? 92%. और जब आप ARC कोटिंग के साथ देते हो इट इज ऑलमोस्ट 99%. ग्रे टिंट, neutral gray filter, uniform absorption across the visible spectrum, colors of the objects viewed is unchanged, brightness of the objects is reduced, yellow tint, uniform density, gradient density and cosmetic tints. Uniform density lenses plus lenses with tinted glass on the back surface and minus lenses with tinted glass on the front surface. प्लस लेंस में बैक सरफेस पे करते हैं टिंट और माइनस लेंस में फ्रंट सरफेस. The transmission gradually increases from the top to the bottom. Transmission जो है टॉप से लेके बॉटम तक अलग होता है. ग्रेडियंट पैटर्न में धीमे धीमे called gradient density lenses. It may be either by a coating or glass lens or by a dyeing a plastic lens. जितने भाग में आपको कलर चाहिए उतने भाग को डिप करके रखो, जितने भाग में कलर नहीं चाहिए उतने भाग को बाहर रखो. Surface tinting of the lenses, simple method of absorbing light so that the transmission is reduced. Absorption is different for different wavelengths. Then the tint has a particular color. Tint transmission measurements are easy to understand. The light transmission factor for gray tint, ट्रांसमिशन फैक्टर बनाया गया है LTF करके. ट्रांसमिशन कितना होगा उस लेंस से, एंड ट्रांसमिशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट अक्रॉस ऑल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. द मीनिंग ऑफ LTF फॉर द स्ट्रांगली कलर्ड टिंट इज मोर डिफिकल्ट टू अप्रेस. सो अलग अलग टिंट के साथ अलग अलग रेज का कितना ट्रांसमिशन होगा उसके लिए फंक्शन जो मेजरमेंट यूनिट बनाया गया है दैट इज कॉल्ड LTF, लाइट ट्रांसमिशन फंक्शन फैक्टर. फोटोक्रोमेटिक ग्लास में ग्लास फोटोक्रोमेटिक लेंसेज और प्लास्टिक फोटोक्रोमेटिक लेंसेज हम देते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है तो बताएगा. ग्लास फोटोक्रोमेटिक लेंस आर मोर बेटर और प्लास्टिक वाले कांच वाले में आपको क्या बोलते हैं सो ब्लैकनेस मतलब व्हाइट क्या बोलते हैं ब्लैक जल्दी मतलब व्हाइट नहीं होता आपको ट्रांसपेरेंट. इसमें व्हाइट फाइबर वाले में क्या है आपको जल्दी और व्हाइटनिंग साइकिल थोड़ा डिले होता है कांच वाले में. सिंपल. हाँ बस. और कुछ एक मेन डिफरेंस है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है. दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है. दोनों को फोटोक्रोमेटिक बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज होता है. ओके
जो हमारे ग्लास के फोटोक्रोमेटिक लेंस होते हैं उनको बनाने के लिए सिल्वर हैलाइड का यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड। सो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी वजह से उसका यूज होता है। और जो हमारे प्लास्टिक फोटोक्रोमेटिक लेंसेज होते हैं उन लेंसेज को बनाने के लिए ISN मॉलिक्यूल का यूज होता है, इंडोलिनोस्पाइरोलिडिन नेफ्थाजाइन। वो आएगा वो आगे पढ़ाएंगे। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सनग्लासेस हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी दे सकते हैं और प्लेनो पावर में भी दे सकते हैं, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे। स्पेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वेवलेंथ 300 to 500 नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। लुमिनस ट्रांसमिशन, द स्टैंडर्ड CIE ऑब्जर्वर इज एम्प्लॉयड टू स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। To determine the ability of the filter to discriminate between the four single colors red, yellow, green, blue, इन 4 कलर के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए रिलेटिव विजुअल अटेन्युएशन कोएफिशिएंट बनाया गया है। उसके लिए शेड नंबर दिए जाते हैं ग्लास के टिंट को या तो उनकी ग्रेडियंट को कितना ज्यादा डार्क करना है। शेड नंबर ऑफ द tinted lenses as alternative method of classifying the transmission properties has had the limitation expressed by the our tint material. So जितना ज्यादा शेड नंबर होगा उतना ज्यादा वो ग्लास डार्क होगा, जितना ज्यादा शेड नंबर कम होगा उतना वो कम डार्क होगा, जितना ज्यादा डार्क होगा उतना उसका ट्रांसमिशन कम होगा, जितना ज्यादा कम डार्क होगा उतना उसका ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। सिंपल। फटीग ऑफ द फोटोक्रोमेटिक लेंस ये पढ़ने वाले हैं आगे। द प्रोसीजर इज डिटेल्ड टेस्ट luminous transmission in the clear and dark states both before and after 500 activation and compare the difference। यानी फोटोक्रोमेटिक लेंस को कंपेयर करते हैं तो वो लेंस में 500 बार उसको डार्क किया जाए और 500 बार वाइट किया जाए, उसके बाद उसके ट्रांसमिशन में कुछ वेरिएशन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो वेरिएशन 5% से ज्यादा आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल है 5% तक, और उससे ज्यादा आ रहा है तो वो डार्क स्टेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। Occupational absorptive lenses are specially designed objective lenses are available for the specific occupation such as glass furnace operation के लिए, glass blowing के लिए और welding के लिए स्पेशल टाइप के लेंस और फिल्टर और शील्ड आती है जो प्रोटेक्शन प्रॉपर दे सके। Occupational absorptive lenses should be absorb most of the UV and IR radiation. Provide enough absorption of visible spectrum for safe, comfortable and efficient work. So welding lenses में क्या होता है, जनरल पर्पस यूज करते हैं। सेकंड थिंग, ऑपरेशन प्रोसीजर हाई रेडिएंट फ्लक्स एट वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। Welding lenses, luminous transmission of welding lenses is specified as a shade number। उसका ट्रांसमिशन और शेड नंबर के हिसाब से दिया जाता है। शेड नंबर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, जितना ज्यादा वो डार्क होगा उतना ज्यादा उसका शेड नंबर बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा शेड नंबर ज्यादा होगा उतना वो डार्क होता होगा, डार्किंग होगा, उसका ट्रांसमिशन उतना कम होगा। General wear lenses absorbing spectrum evenly, known as a cosmetic or outdoor tints, absorb little more UV और IR radiation को ज्यादा वो absorb करते हैं। Pink और soft light tints, many patients feel they provide comfort, वो comfortable रहते हैं। Improve cosmetic appearance के लिए देते हैं हम। Hide bifocal segment के लिए भी हम दे सकते हैं। ये लाइट ऑफ सोर्स है, और वहां से जो लाइट आएगी उसके चश्मे के बैक सरफेस पे गिर के लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन करेगी। ये वाला फिगर है, लाइट ऊपर से आएगी, यहाँ बैक सरफेस पे अटकाई और आंख के अंदर जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, ग्लेयर डिस्कम्फर्ट। पीछे जो विंडो है उससे लाइट डायरेक्टली चश्मे के सरफेस पे गिरेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर जाएगी तो उससे भी क्या होगा, ग्लेयर। तो ये जो होता है डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी ग्लेयर, वो इसकी वजह से होता है। So lightly tinted lenses are often considered to have a definite cosmetic value because some of the glassiness of the lens is removed by tinting.
ये अब्जॉर्बर, और ग्लास लेंस है वो येलो टिंट्स के साथ, फोटोक्रोमेटिक लेंस के साथ भी हम दे सकते हैं। Lenses designed for outdoor use, sunglass lenses transmit less than 67% of the incident light. For bright daylight condition, transmission should be 10 to 20%. Lenses in this category should not be used for general wear. Transmission is not low for safe nighttime driving. Lenses with selective absorption of visible spectrum. Lenses with yellow, blue, bluish green tints. Yellow tints absorb most light below 550 nanometers, reducing the scattering of the light. Such retina is most sensitive to 555 nanometer. These lenses may appear to increase acuity. Research does not support this observation. Colors have different subjective effects on the different observer. Yellow lenses have also been recommended for hunting and skeet shooting because scattered light may create a problem in the activities. Let me start with photochromatic lenses. A boring topic है ये. I don't like tints. I need this. आप लोग क्या करते हो टेंटिंग के लिए? सिंपल. बहुत सारे लोग खुद करते हो तो आई डोंट नो, पर मैक्सिमम लोग खुद टेंट के ट्रे होती है सैंपल की. किसी पेशेंट को टेंट चाहिए, वो टेंट दिखाया, पसंद करवाया, टेंट का सैंपल लैब में भेज दिया उसके नंबर के वाले ग्लास के साथ, और उस तरह का ग्लास बन के आ सकता है. दैट इज सिंपल प्रोसीजर. आई यूज टू, मैं इस तरह से करता हूँ. और कोई मेथड किसी को बताओ प्रिंटिंग के लिए? सीआर में, क्लास में तो रेडीमेड आता ही है. नहीं. हेलो. हाँ सर. टिंटिंग के लिए क्या मेथड यूज करते हो आप लोग? यार मैं टिकट हम लोग क्या करते हैं कि अगर अनकोट मिलता है तो अनकोट ले करके, नहीं तो हार्ड कोट को अनकोट करवा करके कलर करवा लेते हैं. हार्ड कोट को अनकोट बनवा लेते. पॉइंट, किसी भी लेंस को टेंट वगैरह करना है, कुछ भी करना है तो उसपे कोटिंग बिना का लेंस लीजिए, फिर टेंट करवाइए. हाँ. कोटिंग वाला लेंस पे टेंट जल्दी चढ़ता नहीं. ठीक है. हाँ जी. वो अनकोट लेंस, हार्ड कोट लेंस का अनकोट करके वो टिंटिंग किया तो मैडम वो एक्चुअली सरफेस पील ऑफ होते हैं. So this type of lenses is not recommended. Normally we won't recommend the surface peel off lenses. Okay. So better uncoat lens Uncoat tinting lens is more better. good. And we have to do hard coat. Oh, that is fair enough. The adaptation will be good for the optical also. But this is what uncoat we do. अनकोट को कलर कराते तो जैसा डायरेक्ट कलर हो जाता है ना. हार्ड कोट को कलर करवाते तो पहला वो अनकोट बनाते हैं तो उसके स्क्रैचेस आ जाते हैं. नहीं, जनरली डाई होती है, डाई में डुबा देना होता है टिंट करने के लिए. अगर मेटालिक आपको सरफेस टिंटिंग करना है तो उसके लिए स्पेशल मशीन होता है, जैसे आरसी कोटिंग करने का मशीन होता है. वैक्यूम चैम्बर एकदम एयर टाइट, और उसमें मेटालिक ऑक्साइड का वेपर बना के हाई टेम्परेचर पे, और वो वेपर ग्लास की सरफेस पे डाला जाता है. तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है. और बाकी जो प्लास्टिक टिंटिंग करते हैं वो डाई होती है, डाई के अंदर डुबा के रखना होता है. लेंस को कितनी देर डुबाना है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि कितना कलर कितने देर में आ रहा है, वो चीज होती है. ठीक है.
ओके सर। So glass photochromatic lenses, photochromatic filter. The lenses made of photochromatic glass have been remarkable properties of darkening when exposed to a sunlight and reverting to their original state in the absence of sunlight. जब सनलाइट में जाता है तो वो डार्क हो जाता है, जब जैसे घर में आता है तो वो व्हाइट हो जाता है। कॉर्निंग इंट्रोड्यूस फोटोक्रोमेटिक लेंसेज इन 1964। कॉर्निंग कंपनी ने 1964 में फोटोक्रोमेटिक लेंसेज का इन्वेंशन किया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया। Lenses darken when exposed to long wavelength UV radiations, they will dark. Glass lenses contain microscopic silver halide crystal. कौन सा बल्ब यूज करते हैं ग्लास बनाने के लिए? फोटोक्रोमेटिक लेंस सिल्वर हैलाइड का क्रिस्टल यूज करते हैं। डार्कनिंग रेट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो डार्कनिंग रेट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। लेंसेज डार्कन फास्टर देन दे लाइटन। So darkening is dependent on temperature dependent. Lenses darken faster than they lighten. Dark जल्दी होता है as compared to आपका widening effect. नो, tinted लेंस यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। So photochromatic lenses, the use of silver halide crystals that cause the lenses to darken when exposed to light. सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होता है हमारे ग्लास मटेरियल में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल उसमें डाल दिया जाता है और जब भी लाइट उस पर गिरती है, यूवी रेज गिरती है, तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और ग्लास हमारा डार्क हो जाता है। सिल्वर टू फोटोक्रोमेटिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म और पेपर, सेम चीज हम यूज करते थे फोटोग्राफिक फिल्म में। Different in that the process is photochromatic lens is reversible. So जो हमारी फोटो की फ्रेम आती थी पहले कोडेक के रोल आते थे, आपको पता हो तो रोल पे भी सिल्वर रेड की फिल्म होती थी। जैसे उस पर लाइट का फ्लैश गिरता था, फोटो हम कैप्चर करते थे तो उस पर क्या होता था, एक इंप्रेशन बनता था फिल्म पे और वो परमानेंट उस पर रोल में वो इमेज आ जाती थी और उस इमेज को फिर प्रोसेस करके आपका फोटोग्राफ लिया जाता था, फोटोग्राफ बनाया जाता था। This is the process. This was the process. Okay. अब यही मैकेनिज्म है आपके ग्लास लेंस का। ग्लास लेंस में क्या है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल को डाला गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लेकिन जो हमारी फिल्म होती थी फोटोग्राफिक फिल्म, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। अब एसडी कार्ड्स आ गए हैं, आपके मेमोरीज आ गए हैं, तो टोटली कोडेक के रोल वगैरह वो सब कुछ बंद हो गया है। सो अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन ये फोटोक्रोमेटिक सिल्वर हैलाइड है वो यूज होता है फोटोक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए। तो क्या होता है उसमें, किस तरह का प्रोसेस है देखो। सो फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म उसमें सिल्वर हैलाइड लगा होता था, रेडिएशन होता था सिल्वर हैलाइड का, हेलोजन लाइट गिरती थी, तो ये इरिवर्सिबल है, एक इमेज बन गई वो बन गई। अब फोटोक्रोमेटिक लेंस जो हमारा उसमें सिल्वर हैलाइड है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूवी लाइट गिरी उस पर, तो सिल्वर प्लस हेलोजन इस तरह के मॉलिक्यूल में रिवर्सिबल, बिकॉज द फोटोक्रोमेटिक ग्लास इज impervious, chemically inert and rigid, prevent loss of halogen. So जो हमारे ग्लास के बीच में वो मॉलिक्यूल बंधा हुआ है, जैसे ही वो लाइट का सोर्स चला गया तो वो मॉलिक्यूल वापस से जुड़ जाता है और जैसे लाइट गिरती है, यूवी लाइट गिरती है, तो वैसे वो ब्रेक हो जाता है और ग्लास को डार्क कर देता है। ये इसका प्रोसेस होता है। तो ब्लीचिंग करनी पड़ती है बहुत बार हमें फोटोक्रोमेटिक लेंस की। ब्लीचिंग इट इज लिटरली मींस व्हाइटनिंग बाय सनलाइट और केमिकल। सो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास डार्क हो गया तो उसको व्हाइट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो सनलाइट से कर सकते हैं, केमिकल से कर सकते हैं, थर्मल ब्लीचिंग द कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू हीट। यानी गर्म करो ग्लास को, थोड़ा गर्म करो तो उससे क्या होगा, वो ग्लास कम डार्क होगा। ये बहुत बार कब कम आता है, जैसे आपका कस्टमर है पुराना चश्मा यूज कर रहा है और उसके ग्लासेस को लग रहा है कि अब ये बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, ग्लास फोटोक्रोमेटिक लेंस की बात कर रहा हूँ,
तो उन लेंसेज को थोड़ा गर्म पानी में रख दो, थोड़ा एक दो मिनट के लिए उसको बॉईल कर लो ग्लासेस को। तो उससे क्या होगा, वो लेंसेज है उसकी जो मेमोरी होती है फोटोग्राफिक फिल्म की, जितनी बार वो जितना ज्यादा एक्सपोज होगा उतना ज्यादा उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, उतना जल्दी वो ज्यादा और उतना ज्यादा डार्क होगा। जितना नया ग्लास होगा उतना वो कम डार्क होगा, जितना पुराना ग्लास होगा उतना वो ज्यादा डार्क होगा। तो उस मेमोरी को भुलाने के लिए थर्मल ब्लीचिंग की जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, हीट में रखते हैं ग्लास को। तो ग्लास गर्म होने से क्या होता है, उसकी जो मेमोरी होती है वो चली जाती है, एक्सपोजर मेमोरी। और ऑप्टिकल ब्लीचिंग करते हैं, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू ऑप्टिकल रेडिएशन। उस पे आईआर एडिशंस डाली जाती है तो उसको ब्लीच हो जाए। सिल्वर एडेड एक्सपोजर टू लाइट, सिल्वर आयन और इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, रिग्रुप में आते हैं, ओपेक सिल्वर क्लोराइड बनता है। सिल्वर क्लोराइड रिमूव द लाइट, सिल्वर आयन और सिल्वर हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। Photochromatic lenses, wavelength of light that darkens the lens depends on the chemical consumption. So कौन से कन्वर्शन में डाला है उसके इफेक्ट पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा वो डार्क होगा, कितना ज्यादा व्हाइट होगा। सिल्वर क्लोराइड डाला तो 300 से 400 नैनोमीटर में वो एब्जॉर्प्शन करेगा, डार्क होगा। सिल्वर ब्रोमाइड डाला है तो 550 नैनोमीटर पे, और सिल्वर आयोडाइड डाला है तो 650 नैनोमीटर पर। So factors affecting photochromatic prism is transmission is influenced by intensity of incident radiation. ट्रांसमिशन क्या है, किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किस तरह की लाइट ग्लास पर गिर रही है उस पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, किस वेवलेंथ की लाइट गिर रही है। हाई रेडिएशन होगी तो वो डार्क नहीं होगा, विजुअल स्पेक्ट्रम होगा तो वो जल्दी डार्क नहीं होगा। यूवी रेडिएशन जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा वैसे वो डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ग्लास, जो लेंस गर्मी में ज्यादा कम डार्क होते हैं और ठंडी में ज्यादा डार्क होते हैं। तो हीट में आप रखोगे तो उनका ब्लीच हो जाएगा, उतना ज्यादा डार्क नहीं होगा। Photograsta, bonded and darkened. So जब ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट है तब उसका ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 90% है, जब वो डार्क है तब उसका ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, यानी उतना वो डार्क हो गया कि उसका ट्रांसमिशन घटता गया। सेकेंड थिंग, अब देखो इनिशियली उसका कर्व कम है, यानी इनिशियली कम डार्क हो रहा है, फिर जैसे जैसे उसका टाइम होते जा रहा है, जैसे जैसे उसकी साइकिल बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी डार्कनिंग इफेक्ट बढ़ती जा रही है। Factors affecting transmission of the photochromatic glass, intensity of the incident radiation, wavelength of the incident radiation, कौन सी wavelength किस तरह की wavelength गिर रही है ग्लास के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द ग्लास, ग्लास कितना गर्म है उसके ऊपर, टेम्परेचर कैसा सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, थिकनेस ऑफ द ग्लास, ग्लास की थिकनेस कितनी है वो, और प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट और एक्सपोजर हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फोटोक्रोमेटिक लेंस, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड थिकनेस, उसका टेम्परेचर और थिकनेस से कुछ लेना नहीं होता है डार्कनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट के साथ। रिएक्शंस शुड बी क्विक फॉर बोथ डार्कनिंग एंड फेडिंग प्रोसेस, तो रिएक्शन शुड बी रिएक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर और थिकनेस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिएक्शन शुड बी क्विक फॉर बोथ डार्कनिंग एंड फेडिंग, दोनों का प्रोसेस होना चाहिए, डार्कनिंग करने में टाइम नहीं लगना चाहिए और व्हाइट होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सेंसिटिव टू ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, जितने टाइप के हार्मफुल रेडिएशन आ रहे हैं उन रेडिएशन से सेंसिटिव होना चाहिए। Properties of ideal photochromatic lens, same lens would be used for the day and night, easy to manufacture, easy to available and affordable to patient,
सेंसिटिविटी टू ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, जितने घर पे रेडिएशन आते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट को वो okay. Properties of ideal photogrammetric lens are the same. Same lens you should be used for day and night. Easy to manufacturing, easy available, affordable to patient. Factors improving reactions because of the chemical tempering more than the air tempering. Just a minute, give me 1 minute. Okay. So what are factors improving the reaction? कैसे reaction बढ़ा सकते हैं हम? Chemical tempering more than the air tempering. So air tempering क्या होता है? ग्लास को टफ करने के लिए, अनब्रेकेबल यानी मजबूत बनाने के लिए उसको टेम्परिंग किया जाता है. टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? ग्लास को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे गर्म करो और उसको एकदम से ठंडा करो, तो उसकी ऊपर की सरफेस है वो टफ हो जाएगी, कड़क हो जाएगी. जैसे हम विंडो की ग्लास, जो भी टफन ग्लास आते हैं ना हमारे, उस तरह सेम प्रोसेस यूज किया जाता है उसके लिए. सो हमें क्या करना है, अगर फोटोग्रामेट्रिक ग्लास की रिएक्शन को, फैक्टर्स को इम्प्रूव करना है, तो डार्कनिंग और फेडिंग को, उसको केमिकल टेम्परिंग करना ज्यादा प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू एयर टेम्परिंग. केमिकल में डुबा दो, उससे वो टेम्परिंग हो वो एज कम्पेयर टू एयर टेम्परिंग, गर्म करने वाले मेथड. एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इम्प्रूव्स रिएक्शन. एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग करने से क्या होगा, वो रिएक्शन बढ़ाएगा. मोर एक्सपोजर टू ब्रेकिंग इन पीरियड. सो एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ब्रेकिंग पीरियड होगा, उतना ज्यादा ग्लास डार्क होगा. मोर एक्सपोजर टू रेडिएशन. जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा रेडिएशन का, उतना ज्यादा वो ग्लास डार्क होगा, उतना ज्यादा उसकी साइकिल बढ़ेगी. थिकनेस, थिकर लेंसेज में डार्कन मोर देन द थिनर लेंस. जो ग्लास थिक होगा वो ज्यादा डार्क होगा, जो ग्लास थिन होगा वो कम डार्क होगा. टेम्परेचर डार्क इज कूल टेम्परेचर एंड लाइट इन हॉट टेम्परेचर. ग्लास क्या करता है, डार्क इन कूल टेम्परेचर, यानी ठंडक वाले वातावरण में ज्यादा डार्क होगा और गर्म वाले वातावरण में कम डार्क. ऑन रिप्लेसिंग वन लेंस, ये आपको खास बताया जाता है कि जब भी आप फोटोग्रामेट्रिक लेंस में एक साइड का ग्लास बदल रहे हो, आपको देखना होता है कि कितना जूना ये ग्लास हो चुका है. और रिप्लेसिंग वन लेंस, प्लेस द ओरिजिनल लेंस इन बॉइलिंग वाटर. और आपको कस्टमर को आइडियली समझाना है कि आपको दोनों ग्लास बदलाना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्लास का व्हाइटनिंग और डार्कनिंग अलग अलग दिखेगा. अगर कस्टमर रेडी नहीं है तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, उस दोनों का जो डिफरेंस दिख रहा है उसको सॉल्व करने के लिए आप ग्लास को बॉइलिंग वाटर में 1 घंटे के लिए छोड़ दो 100 डिग्री के आसपास. अप्लाइंग आर्क और टिंटिंग एट 230 or to 375 degrees. Any mismatch heat of 4 degrees Celsius to 425 degrees Celsius for 25 minutes and allow cool at room temperature. यानी उसको गर्म करके ठंडा करना है. उससे क्या होता है, जो उसका ब्रेक इन पीरियड, जो एक्सपोजर मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है, चली जाती है, और ग्लास ऑलमोस्ट सिमिलर डार्क होने लगता है. एनी कोटिंग दैट एब्जॉर्ब्स नियर रेडिएशंस should be applied to the back surface. जो भी कोटिंग करना होता है उसको back surface पे करना होता है, front surface. Received 900 rupees on Google Pay for business. हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि फिलहाल में भी कर सकते हैं. अनम्यूट किया है, क्वेश्चन है कोई? हेलो. हाँ सर बोलिए. हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी कस्टमर को सिर्फ एक साइड का चेंज करना है, एक तो सेकंड, जूना वाला तो 1 सेकंड चालू रखना. आपका आवाज नहीं आ रहा था मेरे पास, 1 मिनट. बोलिए. हाँ सर बोलिए. हेलो, हाँ सर बोलिए, आपको क्वेश्चन बोलिए. हाँ हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी कस्टमर का सिर्फ एक साइड का फोटोक्रोमेटिक लेंस चेंज करना है, हम्म,
तो वो जो ओल्ड वाला है तो वो तो थोड़ा ज्यादा डार्क होता है और न्यू वाला जो थोड़ा कम होता है। उसी के लिए सॉल्यूशन बताया गया है कि वही मैं उस लेंस को थोड़ा गर्म वही मैं कर पूछ देना। रहा हूँ। वो जो ओल्ड वाला जो है उसको गर्म पानी में डाल के 1 घंटे हाँ, तक उसको बॉईल करना है। हाँ, उसको बॉईल करना है। और उसके बाद फिर नॉर्मल टेम्परेचर में उसको कूल करके फिर उसके बाद मैचिंग हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो जाता है। तो वो गिलास में या सीआर में दोनों में कर सकते हैं? ग्लास की बात कर रहे थे हम, सीआर की बात ही नहीं कर रहे थे अभी। खाली अच्छा, ग्लास नहीं, मैं फोटोग्रामेट्रिक लेंस की बात हो रही है, सीआर लेंस की बात नहीं हो रही है। जी जी ठीक है, ये टेम्परेचर वेरिएशन, ये सब सारी चीजें उसमें होती है ग्लास वाले लेंस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सो अवेलेबिलिटी कौन कौन से होती है, फोटोग्राफ टू कॉर्निंग, सारी वीडियो अवेलेबिलिटी होती है आपके पास, जो अवेलेबल है, जिस कंपनी का अवेलेबल है आप उस कंपनी का डाल सकते हैं। I'm not going into details. So plastic photogrammetric lens, फर्स्ट लेंस इंट्रोड्यूस किया था फोटोलाइट लेंस बाय एओ, अमेरिकन ऑप्टोमेट्री ने। वो 1982 में। जो ग्लास वाला लेंस था 1960 के आसपास आ गया था, 1964 में आ गया था कॉर्निंग के थ्रू। और जो प्लास्टिक वाला था वो ऑलमोस्ट 20 साल बाद आया, 1982 में। वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। आफ्टर 2 years ऑफ यूज ओनली हाफ द ओरिजिनल चेंज, और उसके कलर के वेरिएशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर हैलाइड, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज होता है सिल्वर हैलाइड की जगह पे। सो कौन सा मॉलिक्यूल यूज होता है उसमें? ISN, शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम है ISN। उसका फुल नाम है इंडोलिनोस्पाइरोलिडीन नैफ्थाजाइड। So the photogrammetric material only on the surface, तो जो फोटोग्रामेटिक कोटिंग होता है वो पूरा सरफेस के ऊपर होता है, ग्लास के अंदर इम्बिल्ड नहीं होता। नो लॉन्गर, बट ये लेंसेज अब अवेलेबल नहीं है, इसको ज्यादा बनाया नहीं जाता। ये जो बनाया गया था फर्स्ट टाइम 1982 में फोटोलाइट के थ्रू। फिर आया ट्रांजिशन ने बनाया, PPG एंड एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल के साथ मिलकर 1992 में, 10 साल बाद। ट्रांजिशन +6 also use organic molecule, इसमें भी molecule का यूज हुआ। may not be dark enough for some patients to function as sunglass, ये ज्यादा डार्क नहीं हो रहा था, जैसे सनग्लास के लिए फंक्शन एकदम डार्क होना चाहिए वैसा ये वर्क नहीं कर रहा था। ट्रांजिशन लेंसेज में क्या हुआ? व्हेन द लेंसेज इज इन द ब्राइट सनलाइट में होते हैं, द कलरलेस ISN मॉलिक्यूल आर रप्चर्ड। तो क्या होता है कि ISN मॉलिक्यूल जो होता है वो रप्चर हो जाते हैं जब भी लाइट गिरेगी उसके ऊपर, तब चेंज टू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो अलग स्ट्रक्चर में चला जाता है। एब्जॉर्ब्स विजिबल रेडिएशंस, तो विजिबल रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करने लगता है और डार्क द लेंसेज, उसकी वजह से क्या होता है? लेंस हमारा डार्क हो जाता है। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन करेगा उतना ज्यादा वो डार्क होगा, जितना कम एब्जॉर्प्शन करेगा उतना कम वो डार्क होगा। ओके, व्हेन द लेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम सनलाइट, बोलो बोलो 5 सेकंड टाइम से। So, when the lens is removed from sunlight, the chemical reaction reverse chemical reaction reverse होता है और lens becomes clear, वो lens वापस से clear हो जाता है। ट्रांजिशन लेंसेज, तो ट्रांजिशन लेंसेज वाज रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिशन प्लस लेंस। ट्रांजिशन फिर वही लेंस को रिप्लेस किया, ट्रांजिशन प्लस लेंस बनाया 1992 में। आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन प्लस लेंस वाज रीनेम्ड ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन नाम दे दिया। कंपेयर्ड विद ग्लास फोटोग्रामेट्रिक लेंस के कंपैरिजन में अगर बात करें, ट्रांजिशन लेंसेज की ग्रेजुअली लॉस देयर डार्कनिंग एबिलिटी विद टाइम,
तो ट्रांजिशन लेंसेज क्या होता है, धीमे धीमे जो डार्कनिंग इफेक्ट होती है वो धीमे धीमे चली जाती है, कम हो जाती है. The photoreactive response decreases 25% after 300 hours of use. So जो फोटो रिएक्शन जो डार्कनिंग साइकिल है उसका 25% जितना कम हो जाता है प्लास्टिक फोटोक्रोमेटिक लेंसेज में 300 घंटे के आसपास यूज के आसपास 25% जितना अप्रोक्सीमेटली 2 साल में उतना उसका इफेक्ट घट जाती है. ट्रांजिशन लेंसेज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आर नॉट रिकमेंडेड. उन लेंसेज पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग अवॉइड किया जाता था पहले, अब करते हैं because they diminish the amount of UV light. तो क्या होता था, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग अगर आप करते हो तो यूवी लाइट को वो ग्लास पे आने नहीं देगा, उसकी वजह से उसका जो डार्कनिंग सर्कल है एसिड मॉलिक्यूल का कंपाउंड है उसमें कोई असर नहीं होगा, उसमें डैमेज होगा. बराबर. त्याचे पॅम्पलेट असं त्याची पॅम्पलेट લઈ લો ને ઓલો ઓલાની અંદર હશે, ઓલાની અંદર હશે, ઓલો કેલેન્ડર છે ને, કેલેન્ડરની અંદર तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आर नॉट रिकमेंडेड. वो रिकमेंड नहीं की जाती थी because it eliminates the amount of UV radiations needed to activate the ISN molecule का pump. जो ISN molecule को एक्टिवेट होने के लिए, डार्क करने के लिए ग्लास को जो यूवी लाइट की जरूरत होती थी उसको वो प्रॉपर पहुंचने नहीं देता यूवी प्रोटेक्शन वाला ग्लास. तो द लेंस एक्सेप्ट्स बैक सरफेस टिंट बट कस्टम टिंटिंग में प्रोड्यूस अनप्रेडिक्टेबल एंड अनरिट्रेक्टेबल रिजल्ट्स. टिंट अगर करना है तो वो अलग तरह से रिएक्ट करता था. उसके बाद आता है हमारे ये हमारे फोटोक्रोमेटिक लेंसेज की बात. अब बात करते हैं हमारे पोलराइजेशन और पोलराइड फिल्टर्स की. पोलराइड लेंसेज किसके अच्छे आते हैं? पोलराइड लेंसेज किस कंपनी के अच्छे आते हैं? एनीवन? हेलो. हाँ सर जी. हाँ सर बोलिए बोलिए. हाँ सर, हम लोग जो यूज करते हैं पोलराइज तो उसका करते हैं ज्यादातर यश का. यस का यूज करते हो और we are manufacturing SLR. you are manufacturer. Yeah madam, SLR. Essilor. Okay. Yeah, we are producing around 6,000 lenses per day, polarized lens, and sending to France. Not in India? Only 10% in India. Okay. Other than we are sending to Poland, Germany and France. Very good. Excellent. Green, brown, grey, green. तीन कलर है. ओके सर. किसी को चाहिए हो तो सर को कांटेक्ट कर लेना. Yeah madam, thank you. Definitely I will do. Sure. Okay, so what is the mechanism behind the polarized lenses? Just I am discussing that part. So जो भी लाइट हमारी सनराइज में से आती है तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हर एक डायरेक्शन में घूमते हुए आते हैं. सन में से जो लाइट आ रही है उसकी जो लाइट के मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हुए आएंगे. अब वो अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट घूमती हुई आती है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट. तो जो भी मॉलिक्यूल है अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, बराबर. तो उन मॉलिक्यूल को जब एक सरफेस पे गिराया जाए और जब वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ट्रैवल करे कि उसके सारे मॉलिक्यूल एक ही लाइन में आ जाए और बाकी के जो मॉलिक्यूल है अनइवन डायरेक्शन वाले वो सब कट ऑफ हो जाए, तो उस लाइट को बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट. ये है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट और ये है पोलराइज्ड लाइट. यानी जब आपने चश्मा नहीं पहना है पोलराइड फिल्टर वाला तो लाइट देख रहे हो आप वो इस तरह की देख रहे हो. जब आपने पोलराइड फिल्टर पहना है तब उसमें जो लाइट पास होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट पास होगी, उसके अलावा की जितनी भी अदर लाइट होगी उनको वो कट ऑफ कर देगा. पोलराइजिंग फिल्टर विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एब्जॉर्ब्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट produced by reflection at the glass surface.
ग्लास की सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है उसकी. सो इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पोलराइज फिल्टर. अनपोलराइज लाइट आ रही है उसको पोलराइज कर देता है वो. यानी उसको जो मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट घूम रही थी उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट को पास होने देता है, बाकी की लाइट को कट ऑफ कर देता है. पोलराइज लेंसेज आर पोलराइज फिल्टर्स आर. कोई अनम्यूट है, उसकी आवाज वहां से आवाज आ रही है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. So natural directly unreflected sunlight is unpolarized. Specularly reflected light is polarized parallel to the reflected plane. Same चीज polarization of light, plane polarized light को पास होने देते हैं. Polarized lenses किस मैकेनिज्म पे काम करता है? वो होता है light reflected from the dielectric surface is completely polarized at the specific angle of the incidence. पर्टिकुलर एंगल पे अगर उसको इंसिडेंस किया जाए डायइलेक्ट्रिक सरफेस पे तो वो लाइट पूरी प्लेन पोलराइज हो जाएगी. उस एंगल को बोलता है बूस्टर्स एंगल. occurs when the tangent of the angle of the incident is equal to the index of refraction of the medium to which the light is incident. यानी किस मीडियम से किस मीडियम पर गई है उसको टेंजेंट पे डिपेंड करता है. सो ग्लास के लिए जो एंगल है बूस्टर्स एंगल वो है 57 डिग्री. वाटर पानी के लिए जो बूस्टर्स एंगल है वो है 53 डिग्री. द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लेंसेज इज हॉरिजॉन्टल. तो पोलराइज्ड लेंस क्या होता है? प्लेन हॉरिजॉन्टल रहता है. तो पोलराइज्ड लेंसेज आर मेड फ्रॉम अ स्ट्रेचिंग प्लास्टिक फिल्म पॉलीविनाइल अल्कोहल. जो भी पोलराइज्ड लेंसेज आप यूज कर रहे हो तो यू आर यूजिंग अ पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट का यूज करते हैं. 1 mm की शीट को 4 mm जितना लंबा किया जाता है. यानी 1 mm की शीट को 4 mm जितना खींच के उसको दो लेंस के बीच में लेमिनेट कर देते हैं. वो हो गया आपका पोलराइज फिल्टर. और उसको शीट को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा जाता है. Okay, sir, you are a manufacturer. Can you just give a brief idea about the manufacturing? Because I have, yeah. Actually, what we do is, we are bringing the blacks from Thailand. So, as I told, the blank, the filming will be in the central place. Only back side we will going to cut the lens, like what plastic lenses we will cut, but the blanks are coming from Thailand, madam. Okay, so you are not making full progressive lenses. No, we are not making. We are bringing the blank from Thailand, and we will just cut only the back curvature. Back curvature cut करके वो power generate करेंगे, madam. Okay, you are only doing the surfacing process, not the manufacturing process. No, surfacing process, okay. And R coating and multi coating. Okay. करके direct we are selling to the customer. Okay. So normally blanks are coming from Thailand. That manufacturing process I don't know, but as you told, कैसा बोले मैं वो अंदर filament है, एक thin filament polyethylene. That is they are using a polyvinyl alcohol sheet. The polyvinyl alcohol sheet 1 mm is stretched it up to 4 mm. Okay. माने 3 कलर है मैम, उसमें ब्राउन है, ग्रे ग्रीन है और ग्रे है. 3 कलर है बस वो उसमें पोलराइज लेंस. ओके. सो जो क्या करते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल की शीट को स्ट्रेच करके एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको दो ग्लास के बीच में लैमिनेट कर देते हैं. Okay, so that is called polarized lenses. So polarizing lenses are materials that best polarize light by reflectance alternately. Non-conductors called the dielectric surface. Examples क्या होते हैं? ग्लास, पेवमेंट, सैंड, स्नो. कहाँ होती है ये सारी चीजें? ग्लास पे, पेवमेंट, सैंड में, स्नो में. आप जितने भी ये देखो लाइट गिर रही है यहाँ पर रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा रहता है, क्या कर रहा है? ग्लेयर. इट इज प्रोड्यूसिंग ग्लेयर. डिस्कम्फर्ट ग्लेयर और डिसेबिलिटी ग्लेयर.
It is a disability glare or discomfort glare? I'm asking the question. Disability glare है या discomfort glare है? No answer. डिसेबिलिटी ग्लेयर का मतलब होता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वही आपको ग्लेयर कर रहा है, यानी ये वाली चीज डिसेबिलिटी ग्लेयर। आपको लगेगा रिफ्लेक्शन इतना है कि आप अपनी नजर हटा लोगे, तो उस चीज को देखने के लिए जब भी आप इस जगह पे जाते हो तो क्या करते हैं, पोलराइड फिल्टर वाले या डार्क लेंसेज पहन के जाते हैं। स्नो ड्राइविंग कर रहा है, स्नो में जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसमें पोलराइड लेंसेज का यूज करते हैं जो स्नो में काम करते हैं। जो सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, वहां भी वाटर की सरफेस पर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको देखने के लिए नेवी वाले या जो भी होते हैं वो जनरली दे आर यूजिंग पोलराइड लेंसेज। ओके, बिकॉज ये डिसेबिलिटी ग्लेयर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जस्ट आई गॉट इन वन पॉइंट। Okay, so this kind of glare, what we call glare cut lenses, are the only powered lenses. ये स्नो है, सैंड है, हाईवेज पे आप देखते हो, हाईवे पे क्या आपको ग्लेयर हो रहा है, पोलराइड लेंसेज पे देखने के पहनने के बाद आपका विजन एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, आपका ग्लेयर टोटली कट हो जाता है। So these lenses are provide more comfortable vision during the glare conditions. So कलर ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल होते हैं इसमें? ग्रे पोलराइड लेंसेज आता है, ब्राउन आता है, एम्बर आता है, येलो आते हैं पोलराइड लेंसेज आर नाउ अवेलेबल। The Kernel lenses was introduced in Corning in 1982, combined both glass and plastic, दोनों में अवेलेबल थे। Corning discontinued the manufacture of the Corning lenses because of the delamination often occurred during the surfacing and aging operations, यानी एजिंग करते समय या सरफेसिंग प्रोसेस के टाइम उसमें लेमिनेशन जो किया होता था वो निकल जाता था, टूट जाता था, तो इसलिए उसने डिस्कंटिन्यू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। So younger protective lens series, filter lenses, the younger optics introduced a series of 4 CR39 plastic lenses in 1982-84, designed to selectively filter out UV and the visible blue radiations, known as protective lens series. Neither they are photochromatic, manufactured in such a way that the protective additive are presented throughout the lens material and therefore cannot be bleached or removed. एक स्पेशल लेंस बनाया गया यंगर प्रोटेक्टिव सीरीज में CR39 में, ताकि वो फोटोक्रोमेटिक तरह काम करता था, लेकिन फोटोक्रोमेटिक तरह वो नहीं होता था, तो उसमें फोटोक्रोमेटिक वाले जो ब्लीचिंग और रिमूव करने के जो प्रॉब्लम था वो नहीं होता था। स्पेशल लेंस के बारे में किया गया। अब बात करते हैं आपका टॉपिक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स। रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द स्पेक्टिकल लेंस सरफेस, कहाँ से होता है रिफ्लेक्शन स्पेक्टिकल में? Reflections may be troublesome when the reflected image is located near the fixated object. जो आपकी रिफ्लेक्टेड इमेज है वो एकदम नजदीक नियर में हो फिक्सेटेड ऑब्जेक्ट के आसपास। The reflected image is sufficiently intense, जो आपकी रिफ्लेक्टेड इमेज है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो कि वो आपके बैकग्राउंड में आपको साफ दिख रही है। The reflected image is focused or capable of doing enhancing your accommodation power. So reflected light क्या होती है? The incidence of the reflected light is unaffected by the direction of the incident light. The intensity of the reflected light increases as the index of the refraction increases. जैसे जैसे ग्लास का इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। Because of the index of refraction increases toward the blue end of the spectrum, the reflected image contains more blue light. And जो reflected image होती है उसमें blue light का component ज्यादा होता है as compared to the bright light. So
सरफेस पे ग्लास में रिफ्लेक्शन कहाँ से आता है? तो ये चश्मा पहना है पेशेंट ने, ये पेशेंट की आंख है, ये चश्मा पहना है, जब भी बैक सोर्स होगा लाइट का तो क्या होगा, चश्मा पहनने की वजह से चश्मे की बैक सरफेस पे रेज गिरेंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाएगी। दिस इज वन काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा कि बैक सरफेस से गिरी, बैक सरफेस को क्रॉस करके फ्रंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आंख में जा रही। तीसरा रिफ्लेक्शन जब सोर्स ऑफ लाइट आगे है, सामने की तरफ है, इन दोनों में सोर्स ऑफ लाइट पीछे है, रिफ्लेक्शन का सोर्स पीछे की तरफ है, यहाँ फ्रंट में है, आगे की सामने की तरफ। तो जो लाइट आई ट्रैवल की, ग्लास का फ्रंट सरफेस क्लियर किया, बैक सरफेस पर रिफ्लेक्ट हुई, फिर फ्रंट सरफेस पर रिफ्लेक्ट हुई और फिर हमारी आंख में रिफ्लेक्ट हुई। ये टोटल 5 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं चश्मा पहनने के साथ। इन रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम देते हैं आपका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वाला ग्लास, नॉट एंटी ग्लेयर ग्लास। ओके, सो ये जो है आपका, इसमें भी सोर्स ऑफ लाइट फ्रंट में है, यहाँ गई, पूरा ट्रैवल किया, अब आंख की कॉर्निया से रिफ्लेक्ट हुई लाइट, कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होने के बाद बैक सरफेस पे गई, बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आंख में गई, सेम चीज कॉर्निया से रिफ्लेक्ट हुई, फ्रंट सरफेस पे गई और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में। तो इस तरह के टोटल 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं रिफ्लेक्शन के चश्मा पहनने के साथ। Types of surface reflection: wearer of the flat top bifocal trifocal lenses may experience gauze images and flare from the reflections from the segment tops. segment के top से उन लोग को reflections बहुत बार होता है। This can be reduced by adding an absorptive coating to the segment top. तो उस पर absorptive coating लगा दिया जाए ताकि उसका ग्लास का रिफ्लेक्शन उस पॉइंट में ना हो। तो कंट्रोलिंग रिफ्लेक्शंस कौन कौन से होते हैं? बेस कर्व कंट्रोल कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन घटाने के दूसरे तरीके एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के अलावा बेस कर्व को सिलेक्शन इस तरह से करो ताकि जो ग्लास की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था वो कट ऑफ हो जाए। चेंजिंग द पेंटास्कोपिक टिल्ट, पेंटास्कोपिक टिल्ट दोगे तो क्या होगा, अगर बैक सरफेस का आ रहा है तो आप पेंटास्कोपिक टिल्ट दे दो, फ्रंट सरफेस से आ रहा है तो पेंटास्कोपिक टिल्ट दे दो। चेंजिंग द वर्टेक्स डिस्टेंस, वर्टेक्स डिस्टेंस जितना आप कम कर दोगे, सपोज ये वाला एग्जांपल देखो, वर्टेक्स डिस्टेंस आपने कम कर दिया, चश्मा और आंख के नजदीक आ गया, तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो और ऊपर चला जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आंख की इमेज आ गई, तो वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा नहीं। स्मॉल साइज लेंसेज, चश्मे का जो ले कांच दे रहे हो आप वो छोटी साइज का दो, लेकिन आज तो फैशन में है, आजकल तो बड़ा बड़ा डब्बे जितना बड़ा चश्मा देते हैं लोग, ठीक है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दे सकते हो, ये सारी चीजें ना करनी हो। तो जो मेथड आपको बताई गई है ये वाली, बेस कर्व सिलेक्शन, चेंजिंग पेंटास्कोपिक टिल्ट, चेंजिंग वर्टेक्स डिस्टेंस, स्मॉल लेंस साइज, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, तो जो ये आपको रिफ्लेक्शन बताए गए ना 5 टाइप के, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, उसमें कहाँ कहाँ कौन सी मेथड काम आएगी वो बताया गया है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो आपका आ रहा था बैक सरफेस से, तो उसमें बेस कर्व को एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसी कोटिंग दे सकते हो। दूसरा रिफ्लेक्शन जो था बैक सरफेस से आ रहा है और फ्रंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आंख के अंदर जा रहा है, तो उसमें भी बेस कर्व करेक्शन और एआरसी कोटिंग दे सकते हो। तीसरा, जो फ्रंट सरफेस से लाइट आ रही है, फ्रंट ग्लास में ट्रैवल कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जा रही है, तो उसमें वर्टेक्स करेक्शन दे सकते हो, एआरसी कोटिंग दे सकते हो और बेस कर्व करेक्शन कर सकते हो। फोर्थ, बीसी करेक्शन, बीडी, एआर, इसमें एक चीज कॉमन है, देखो आप, एआरसी कोटिंग, एआरसी कोटिंग, एआरसी कोटिंग, एआरसी कोटिंग, एआरसी कोटिंग। सो एआरसी कोटिंग करने से ये सारे हेडेक जो हमने देखे आगे, बेस कर्व का सिलेक्शन, चेंजिंग पेंटास्कोपिक टिल्ट, वर्टेक्स डिस्टेंस, ये आप कर सकते हो, वर्टेक्स डिस्टेंस कर सकते हो, पेंटास्कोपिक टिल्ट आप कर सकते हो, स्मॉल साइज की फ्रेम ले सकते हो, लेंस साइज छोटी कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट इजी होते हैं। ये जो सिलेक्शन होता है ये बहुत बार मैन्युफैक्चरर के ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। किस तरह से हमारा ये कोटिंग काम करता है, किस तरह से इसका एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी किस तरह से एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की, तो ये आपका ग्लास है, दिस इज योर ग्लास मटेरियल, ठीक है। दिस इज योर ग्लास, ग्लास के ऊपर एडेसिव लगाया जाता है पहले, फिर डाइज लगाई जाती है अलग अलग सबस्ट्रेट के ऊपर, उसके ऊपर फिर प्राइमरी कोटिंग, हार्ड कोटिंग, एआरसी कोटिंग, टॉप कोटिंग, अलग अलग इस तरह से कोटिंग की जाती है। सो
सबसे पहले हार्ड कोटेड लेंस होता है, अनकोटेड लेंस होता है हार्ड कोटेड, उसके ऊपर ये आपके अलग अलग लेयर की कोटिंग की जाती है। हाइड्रोफोबिक कोटिंग सबसे बाहर की तरफ रह जाता है आपका हाइड्रोफोबिक कोटिंग। हाइड्रोफोबिक कोटिंग से फायदा क्या होता है, ग्लास में फिंगरप्रिंट्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मजेस वगैरह बहुत कम आते हैं, क्योंकि क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट रुकता नहीं उस पर, उसको गिरा देता है नीचे। वाटर हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग प्रॉपर्टी, तो वो पानी को अलाउ नहीं करता, पानी जैसे उस पर गिरता है तो वो ड्रॉपलेट बन के नीचे गिर जाएगा। So anti-reflective coating में एक कार placed on the both side of the lenses, दोनों साइड करते हैं, reduces the intensity of the reflected image, तो reflected image होती है उसकी इंटेंसिटी को कम करता है, वो increases the transmission through the lens, वो ग्लास का ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। जैसे हमने देखा था CR39 अनकोटेड होता है तो उसमें ट्रांसमिशन होता है 92%, जैसे हमने उसको ARC कोटिंग किया तो वो 99% ट्रांसफर हो जाता है। वर्क बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। 92% है, क्राउन ग्लास में 91.8% है, मिड इंडेक्स में 89% है, हाई इंडेक्स में 87 पॉइंट। जितना ज्यादा इंडेक्स लोगे आप उतना ज्यादा उसका ट्रांसमिशन घटता जाएगा, उतना ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। सो ऑप्थेल्मिक यूज में क्या होता है, ARC लेंसेज विद ARC कोटिंग डिक्रीजेस रिफ्लेक्शन एंड लुक बेटर, ये करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन को घटाते हैं और अच्छे दिखते हैं। हेल्पफुल इन द नाइट ड्राइविंग एंड वर्किंग विद कंप्यूटर। As they produce less glare, तो glare कम करते हैं, increases subject's working efficacy, करता है सब्जेक्ट की वर्किंग एफिकेसी को बढ़ाता है। एंटी-रिफ्लेक्शन कोटिंग टाइप्स, सिंगल लेयर कोटिंग आते हैं, एक सिंगल लेयर कोटिंग मतलब मेजेंटा कोटिंग, ये कोटिंग वो सिंगल लेयर कोटिंग होता है। मल्टी लेयर कोटिंग्स आर मल्टी कोटेड लेंसेज absorbing air coating arcs. So why there is a need of multiple layer coating? मल्टीपल लेयर कोटिंग की क्यों जरूरत है? बिकॉज जो भी हम कोटिंग का एक लेयर लगाते हैं तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से जो लाइट आ रही है जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको कट ऑफ करता है। आप मल्टीपल लेयर का कोटिंग दोगे तो हमारे पास मल्टीपल रेज आ रही है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ये सारी लाइट आ रही है हमारे पास। तो उन लाइट से जो अलग अलग वेवलेंथ से जो अलग अलग रिफ्लेक्शन हो रहा है उन सारे रिफ्लेक्शन को वो कट ऑफ करेगा। तो जितना ज्यादा लेयर का कोटिंग होगा उतना ज्यादा उसका एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए मल्टी लेयर कोटिंग किया जाता है। An effective single layer coating can be produced easily on the glass lenses. Glass lenses पे single layer coating किया जाता है using the quarter wave layer of the magnesium chloride. Restrictions are with the plastic material. Optical coatings may be cracked when applied to a flexible plastic material. एक लेयर कोटिंग है फ्लेक्सिबल मटेरियल पे किया गया तो वो कोटिंग जल्दी क्रैक हो सकता है। सो दो थियरी होती है हमारी कोटिंग की, वो चीज डिसाइड करते हैं कि हमें कोटिंग की थिकनेस कितनी रखनी है। सेकेंड थिंग, हमें कोटिंग के लिए जो इंडेक्स यूज करनी है वो कितनी यूज करनी है। So that is layer coating. So anti-reflective coating theory are two separate causes of optical effect due to the coatings. Thick film effects arise because of the difference in the index of the refraction between the layers above and below the coating. कोटिंग के ऊपर और कोटिंग के नीचे जो अलग अलग दो लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर की कोटिंग होते हैं, उनके इंडेक्स की थिकनेस कितनी रखनी है वो चीज, और दोनों का इंडेक्स कितना रखना है उस पर। So the rise the thickness of the coating is approximately the same as the quarter of the half wavelength of the light. So reflection, railing frame, interference coating. Amplitude condition पार्ट करेंगे, दो कंडीशन का यूज करते हैं हम कोटिंग की थिकनेस निकालने के लिए और कोटिंग का इंडेक्स निकालने के लिए। तो इंटरफेरेंस कोटिंग में एम्पलीट्यूड कंडीशन है वो निकालती है आपकी इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कि कितना इंडेक्स का कोटिंग हमें करना है ग्लास के ऊपर। एम्पलीट्यूड कंडीशन, द टू रिफ्लेक्टिव वेव्स मस्ट बी इक्वल ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो इक्वल वेवलेंथ है, जो कोटिंग हो रही है, हम कोटिंग कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ आपकी इंडेक्स की ऑलमोस्ट इक्वल रहनी चाहिए उसके एम्पलीट्यूड के थ्रू। डिटरमाइन द इंडेक्स ऑफ द कोटिंग, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है इंडेक्स आपका। पाथ कंडीशन डिफाइन करती है आपकी thickness of the coating. The two reflective waves must be just
So path condition, the two reflective waves must be 1/2 of the wavelength of the out of the phase. तो जो आपकी वेवलेंथ है लाइट की, जो लाइट आपकी वेवलेंथ अलग अलग आ रही है, तो उसकी ऑप्टिकल थिकनेस डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द कोटिंग. ऑप्टिकल थिकनेस ऑफ द एडी बाय मल्टीपल लैम्डा बाय 4. सपोज आपकी वेवलेंथ है 554, तो 554 डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो उसका जो वैल्यू आएगा उस हिसाब से आपकी कोटिंग की थिकनेस रहेगी. ओके. और इसमें जो आपकी इंडेक्स निकालनी है वो आपकी लेंस की कोटिंग इंडेक्स अंडर रूट लेंस का इंडेक्स, उससे आपको इंडेक्स रखने होंगे. सो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में किस तरह से काम करता है? दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं. एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है नहीं, जो ये एक वेव है, ये पूरी लाइट की वेव है. लाइट की वेव इस तरह से ट्रैवल करती है, ठीक है, ये इस तरह से हमारी लाइट ट्रैवल करती है. तो जब दोनों के ये एक सेम डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, उसकी लाइट का रिफ्लेक्शन यानी बढ़ जाएगा. और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, दोनों दूसरे कटा के दोनों की इफेक्ट को नल कर देंगे. उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. बाकी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए. एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मल्टी लेयर देना है. कोटिंग का कलर किस वजह से आता है वो आपको पता होना चाहिए. अलग अलग मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, अलग अलग मेटल ऑक्साइड का, उसकी वजह से उसका कलर अलग अलग आता है. सो वेवलेंथ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग देने से फायदा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. कि ग्लास की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, सामने वाले का कॉस्मेटिक अपीयरेंस बढ़ जाता है, ग्लास की थिकनेस कम पता चलती है, और ट्रांसमिशन बढ़ जाता है. नाइट ड्राइविंग में ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो वो हेल्पफुल करेगा. ये सारे बेनिफिट होते हैं हमारे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग. सो wavelength chosen is 550 nanometer, 555 nanometer wavelength maximum visibility. The air coating appear purple. Combination of red and violet reflected light. Coating is too thick. तो एक अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अगर किया गया है 550 पे, तो कोटिंग बहुत थिन रहेगा पर्पल कलर का. कोटिंग टू थिक पेल ब्लू. कोटिंग थिक होगा तो वो पेल ब्लू कलर देगा. ब्लू कलर का कोटिंग पेल ब्लू कलर देगा. तो कोटिंग मल्टीपल कोटिंग किया जाता है, since the coating is only reflective for one wavelength of light. Multiple coatings are for different wavelengths may be applied. Some lenses contain 3 to 4 layers of coating, some lenses contain more. By using alternating layer of low index material like silica and higher index material, it is possible to obtain reflective length. Reflectivity is as low as 0.1% सिंगल, यानी 99.99% हम ट्रांसमिशन अचीव कर सकते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग से. 0.01 जितना ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन हो गए. ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल है उसका. जब ग्लास का मटेरियल है, ये थिकनेस है आपकी पूरी, ये जो मैंने बताया ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव. ये लाइट आई, यहाँ ट्रैवल की, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन दूसरी लाइट यहाँ से आ रही है, उसने क्या किया, जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कट ऑफ कर दिया. सो ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों लेंस पे कर सकते हैं हम कोटिंग. ये दिख नहीं रहा मुझे ऊपर लाइन, नॉट एबल टू सी दिस वन. So remedies for the reflection seen by the observer. So reflection हम सामने वाले की आंख में देखते हैं, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, मैजेंटा, पर्पल, ब्लू, ये जो भी कोटिंग देते हो. Reflection from the surface minimizes with the air coating. Contrast may be improved. Contrast बढ़ जाता है एयर की कोटिंग देने से. एक और फायदा कोटिंग का, whatever you can see wearing uncoat lenses, whatever you can see wearing the ARC coating lenses, जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो कट ऑफ हो जाएगा, आपकी विजन की क्लैरिटी बढ़ जाएगी. वीडियो वर्क स्टेशन में क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन आपका आता है ग्लास सरफेस से वो कम हो जाएगा. विदाउट कोटिंग आपका विजन इस तरह का रहेगा, विद कोटिंग आपका विजन इस तरह का रहेगा. रिफ्लेक्शन सीन बाय द ऑब्जर्वर, मल्टीपल रिंग इफेक्ट. एज कोटिंग कर सकते हैं, उसके लिए एज पेंटिंग कर सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट एज ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाई
अब बीवेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीवेल यानी इस तरह का बनाओ ताकि उसकी एज की जो कोटिंग हो रही है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है इससे वो कट ऑफ हो जाए। तो ये आपके अनकोटेड लेंस है तो उसमें ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है ग्लास के सरफेस पे, और इसमें देखो ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, आंख बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही है। तो कॉस्मेटिकली मोर अपीलिंग। We are sequencing the change of the light of the speed when it enters the optical material creates a reflection. The higher the refractive index, the greater the reflection. Typically, reflection values are 8% for in 1.5 index, 10% for 1.6 index, 13% for 1.7 index. जितना ज्यादा इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इसलिए उसमें बीआरसी कोटिंग देने की जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो मैंने बताया था वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट्स मोर इफेक्ट ऑफ विजन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं रिफ्लेक्टिव लाइट हो रही है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। लुक की बात कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, मस्ट कंसीडर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोटिंग किस तरह की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोटिंग किस तरह की है। आप अलग अलग कंपनी के लेंस यूज करते हो, आपको पता है किस कंपनी का कोटिंग कैसा आता है, उस तरह से आप डिसीजन ले सकते हो किसका कोटिंग अच्छा है और किसका कोटिंग खराब। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर जी, मैं बोल रहा था कि कस्टमर कभी कभी कंप्लेन लेके आते हैं कि मैं फोटो निकालता हूँ ना तो फोटो में मेरा जैसे कोटिंग दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको क्या हार्ड कोट दे सकते हैं कि क्या दूसरा कौन सा कोटिंग दे सकते जो फोटो में नहीं दिखे। उसको पर्टिकुलर एंगल से फोटो लेने का बोलो ताकि वो कोटिंग ना दिखे, जब कोटिंग अच्छी क्वालिटी का होगा तो नहीं दिखेगा। कौन सा कोटिंग दिया है आपने? ग्रीन कोटिंग दिया है तो उसको दिखता है। और कौन सी कंपनी का दिया है वो पूछ रहा हूँ। लोकल और लोकली ब्रांड दिया था। हाँ तो उसमें कोटिंग में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। आप स्टैंडर्ड कंपनी का लेंस दो, नोवा वगैरह दो, नोवा जायस वगैरह, तो उसमें नहीं दिखेगा। Zeiss is good, madam. Zeiss is very good. Zeiss is very good in coating. क्या? कोटिंग उसका भी बहुत अच्छा अच्छा है, है। एस्टेलॉर का भी अच्छा है, एस्टेलॉर रिजल्ट अच्छा है। और नोवा कोटिंग इज आल्सो गुड। नोवा में जो सैटिन कोटिंग है या जो भी क्रिस्टल कोटिंग है आपके वो सारे अच्छे हैं। तो कोटिंग का रिफ्लेक्शन आता है बहुत बार, वही हमने देखा हो कि जो सिंगल लेयर कोटिंग होती है ना उसमें रिफ्लेक्शन आता है ज्यादा, जो मल्टीपल लेयर कोटिंग होगी उसमें रिफ्लेक्शन कम आएगा। क्या सर क्लियर हुआ? या दूसरा ऑप्शन है चश्मा निकाल के फोटो पड़वा लो, अगर वही चश्मा पहनना है। या बहुत बार मैंने फोटोग्राफर के पास देखा है जब मैं फोटो पड़वाने जाता हूँ तो दे यूज्ड टू गिव मी फ्रेम्स विदाउट ग्लासेस। वो लोग क्या करते हैं, मुझे फ्रेम देते हैं जिसमें डेमो लेंस भी नहीं होता, खाली फ्रेम। बोले अभी आप ये चश्मे के साथ फोटो पड़वाना है तो आप ये वाली फ्रेम पहन लो, ये वाला ऑप्शन भी देते हैं दुकान वाले। हेलो। हाँ हाँ सर, ये आप जो बोले कि काल जायस या फिर एस्टेलॉर का क्रिस्टल या कुछ भी दे दो, तो हर कस्टमर अफोर्डेबल नहीं होता है ना। किसी किसी को कैसे कोटिंग भी चाहिए और रिफ्लेक्शन भी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिया आपको। जब फोटो पड़वाना है तो चश्मा निकाल के पड़वा लो, या कॉन्टेक्ट लेंस पहन लो, या वो क्या होता है फिर वो कस्टमर बोलता है अरे यार मैं चश्मा बनवाया और चश्मा निकाल के फोटो लूंगा तो कैसा। फिर वो आप गिलास भी नहीं निकाल सकते ना, जैसे अपन गिलास निकाल के फोटो ले सकते हैं, वो गिलास निकाल के भी नहीं ले सकते। अरे वो तो क्या, वो तो मैंने तब बताया कि जब वो फोटोग्राफर के पास जा रहा है तो मेरा जो फोटोग्राफर है यूजुअली आई मेरे वहाँ जो है शॉप पर फोटो वाला, तो वो क्या करता है यूजुअली 8-10 फ्रेम रखी हुई है उसमें, अलग अलग तरह की फुल फ्रेम, सुप्रा, इस तरह की अलग अलग फ्रेम रखी हुई है उसके पास। यानी मैक्सिमम फुल फ्रेम है उसके पास। मैक्सिमम फुल फ्रेम में वो क्या करता है, सर ये वाला चश्मा पहन के फोटो पड़वा लो, आपको पड़वाना है ये वाली फ्रेम पहन लो, ऐसा तो पसंद आ रही है तो वो वाला पहन लो आप थोड़ी देर के लिए फोटो पड़वाने। यानी ऐसा ऑप्शन वो लोग देते हैं, दैट इज ऑप्शंस भी है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज आपको पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उसको 700 रुपए का चश्मा ही बनाना है और कोटिंग वाला भी चाहिए, सुनिए फोटो भी अच्छा उसको देखो आजकल कैसा हर इंसान जो है ना फोटोग्राफर के पास नहीं जाता है। आजकल जो है ना एंड्रॉइड मोबाइल जो है ना फोटो कैमरा का भी काम करता है ना, तो कैसे वो कहीं घूमने गए तो हमारे पास भी लिमिटेशन, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हेलो हेलो। कुछ पर्टिकुलर एंगल से ऐसा फोटो ले सकते हैं ताकि उसका फोटो में रिफ्लेक्शन ना आए,
एंगल चेंज कर सकता है वो। अरे सर बस इतना गाइड भी नहीं करने का, वो इतने महंगे महंगे फोन ले सकते हैं तो 200 रुपए के गॉगल नहीं ले सकते वो लोग। एक बात है गूगल, यार हाँ दैट इज आगे फोटो करवाना है ना उनको, थोड़ी उनको दिखाना है कि मैं चश्मा वाला नंबर वाला चश्मा है, मेरा चश्मा आता है जब सही बात है। प्लीज सर वो आपका कस्टमर आता है कस्टमर को हमने आपको विजन प्रोवाइड करने के लिए ग्लासेस बना के दिए, हमने आपको फोटो क्लिक करवाने के नहीं दी। इतना बोल दिया वो समझ जाएगा। हर बार जो है ना, हर बार हर कस्टमर को हर बात नहीं बोला जाता। कोई कोई कस्टमर इतना खास होता है, उसको आप ऐसा उटपटांग जवाब भी नहीं दे सकते हो ना भाई। सर ऊट पटांग की सवाल ही नहीं हो रही है, वो कस्टमर का जो अपना पहचान वाला उसको तो आप अपने चलो ठीक है, चलो ठीक है, जिसको जो सॉल्यूशन अच्छा लगे वो कर सकता है, दैट इज योर चॉइस। ठीक है जी सर। हाँ आपको जो अच्छा लग रहा है गूगल्स देना है आप दे सकते हो, ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। चश्मा पहन के फोटो पड़वाना है, कोटिंग नहीं दिख रहा है, अनकोट दोगे तो भी उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन तो आएगा ही जो हमने पहले देखा। ये जो दिख रहा है आपको फोटो में, अनकोट दोगे तो उसमें ये वाला रिफ्लेक्शन तो आएगा ही। ठीक है, ये डमी फोटोज है, यानी ये आपको फोटो दिखाने के लिए है। हाँ अच्छी क्वालिटी के लेंसेज होते हैं तो ऐसा फोटो आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, मैंने खुद देखे है ना। मैं खुद लेंसेज फ्रेम चश्मे यूज करता हूँ तो मेरे फोटो साफ आते हैं, मुझे रिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है, तो वो ऑप्शंस है हमारे पास मल्टीपल, हम किस तरह के पेशेंट को किस तरह से टैकल करते हैं, दैट इज आवर चॉइस। ठीक है, अपना कस्टमर है उसको मिस नहीं करना है, उससे हमें पैसे लेने हैं, उसको दोबारा 10 बार बुलाना है, एक बार में नहीं कमाना है, 10 बार टुकड़े टुकड़े में कमाना है। ठीक है, तो दैट इज इन योर कंट्रोल कि उसको किस तरह का सॉल्यूशन देना है और कैसे उसका डील करना है। तो उसको समझाना है कि कोटिंग, इसमें एक लेयर का कोटिंग आता है। मैं पहले जब मैं इंटर्नशिप में था, आई वाज इन इंटर्नशिप ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, तो ऑप्टिकल्स में जब पोस्टिंग हमारी होती थी तो वहाँ सेल्समैन समझाते थे इस तरह से कि आप ये कोटिंग 700 वाला करवाओगे तो इसमें एक लेयर का कोटिंग आएगा, ये 1100 वाला कराओगे तो उसमें 2 से 3 लेयर का कोटिंग आएगा, ये 1700 वाला करवाओगे तो उसमें 4-5 लेयर का कोटिंग आएगा। जितना ज्यादा लेयर का कोटिंग होगा उतना ज्यादा आपकी विजन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उतना रिफ्लेक्शन कम होगा। दे यूज्ड टू से दिस टू पेशेंट, तो पेशेंट को इस तरह से समझाते थे, तो वो टेक्निक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हार्ड कोड आता है विदाउट कोडिंग वाला, उसमें से भी रिफ्लेक्शन आता है। यस, ये हार्डकोड वाला ही पिक्चर है, ये आपको जो दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, ये हार्डकोड वाला ही पिक्चर है। अच्छा अच्छा। हार्डकोड लेंस तो आप लाइट पे देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, साइड में रख दो उसको, आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन उसके ऊपर। ओके सर। है ना, एआरसी कोटिंग वाले लेंस में मैक्सिमम केस में अच्छे लेंस होते हैं, यानी जो रूटीन आप नॉर्मल भी देते हो ना जो एआरसी कोटिंग में, तो वो पर्टिकुलर एंगल पे ही देखोगे ना तो आपको ग्रीन शेड दिखेगा। अच्छा सर। डायरेक्टली ग्रीन शेड यानी ग्रीन शाइन नहीं मारता है वो पूरा। ठीक है, ओके। लोअर क्वालिटी के लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके आते हैं रूटीन। ठीक है, रेगुलर वाले ना सर? 200-250 रुपए में आते हैं। Okay. So the ARC color का reflection, the single layer coating can only be optimized for one wavelength. Many layers are required to create the lower reflection without the strong background, particularly natural white. कैसा दिखना चाहिए ARC कोटिंग करने के बाद लेंस हमारा, जो ये ग्रीन और ब्लू दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखना ही नहीं चाहिए, वो उसको बोलेंगे एकदम 100% एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग वाला ग्लास, बिकॉज particularly the neutral white color would be very difficult to achieve. एकदम व्हाइट कलर करना अचीव करना बिल्कुल डिफिकल्ट है। कितने लेयर कोटिंग करेंगे, कितनी सारी वेवलेंथ है हमारे पास, बिकॉज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑप्टिकल लेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड। सो हाइड्रोफोबिक लेयर, हाइड्रोफोबिक ये हाइड्रोफोबिक कोटिंग, उसमें क्या होता है जैसे वाटर में ड्रॉपलेट डाला तो क्या हुआ, एंगल ज्यादा बन गया, ये पूरा पानी उस पर फैल गया। ये हाइड्रोफोबिक कोटिंग वाला लेंस है, तो क्या है वाटर को स्प्रेड नहीं होने देता उसकी सरफेस पे। आप इस लेंस को सीधा करोगे तो पानी नीचे सरक जाएगा डायरेक्टली, तो दिस इज मोर गुड एज कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक लेंस ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज उस पे डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, फिंगरप्रिंट वगैरह कम रहती है, तो उसकी लाइफ सरफेस की ज्यादा अच्छी रहती है। सो इस तरह से कोटिंग के हमारे लेयर होते हैं।
लेंस है, उसके ऊपर एडेंसल लेयर है, बफर लेयर है, हार्ड लेयर है, फिर एआरसी कोटिंग के मल्टीपल लेयर हैं, उसके ऊपर से हाइड्रोफोबिक कोटिंग किया गया है। तो इस तरह से पूरा कोटिंग का प्रोसेस है। लिमिटेशन क्या होती है हमारे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट, necessary to consider the other properties such as the ease of cleaning. ऐसे कोटिंग वाले लेंस साफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड कोट लेंसेज। स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, ठीक है, केयर रखनी पड़ती है। द लोअर द रिफ्लेक्शन वैल्यू द मोर द डिफिकल्ट टू कीप द लेंस लुकिंग क्लीन। जितना ज्यादा उसका रिफ्लेक्शन वैल्यू कम होगा उतना उसको आपको साफ रखना होगा उसकी क्लीनिनेस को। एआरसी कोटिंग वाला लेंस है, उस पर किसी का फिंगरप्रिंट पड़ा हुआ है, आप दूर से देखोगे आपको तुरंत दिखेगा इस पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है चश्मा पे। और आपका हार्ड कोट लेंस है, अनकोट लेंस है, उस पर अगर थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ लगा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मे बी वाइज टू कंसिडर द कंप्रोमाइज बिटवीन द लोअर रिफ्लेक्शन एंड इजी टू क्लीनिंग। तो क्या डिसाइड करना है, क्लीनिंग का ध्यान रखना है या एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग देना है। सो हार्ड दूसरे कोटिंग्स भी होते हैं हमारे ऊपर, हार्ड स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग भी किए जाते हैं। तो टू फैमिलीज ऑफ प्लास्टिक, दो तरह के प्लास्टिक आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। यूज्ड टू रेजिन लेंसेज as materials are softer than the glass, especially thermoplastic are the polycarbonate and PMMA lenses. So hard sketch resistant coating करते हैं usually 5 to 10 micron की। 3 methods होती है उसकी, liquid, dipped और spun metal, cheaper, tintable, vacuum coated होती है सिलिका की, thin hard layer, expensive, non tintable। जो हार्ड कोट की बात कर रहे हैं हम, जो हार्ड कोट होता है ना हमारे लेंस पे, CR हार्ड कोट, PC ARC हार्ड कोट, तो ये सारी चीजें होती है हार्ड कोट। उसमें 3 मेथड होती है, लिक्विडेटिंग की, वैक्यूम की, जो मैक्सिमम यूज होती है वैक्यूम वाली, एंड मोल्ड बाउंडिंग मोड, बाउंडिंग मोड। थ्रू द क्लीनिंग रिक्वायर्ड प्रायर टू कोटिंग, कोटिंग करने से पहले लेंस को पूरा प्रॉपर्ली साफ करना होगा, उसके बाद कोटिंग करना होगा। हार्ड कोटिंग कंटिन्यू कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, यूजुअली क्वार्ट्ज, सिलिकॉन का यूज करते हैं कोटिंग करने के लिए, हार्ड कोट के लिए। कॉशन नॉट ऑल टू टेक डार्क टिंट, डार्क टिंट नहीं होना चाहिए उसमें, वो डार्क टिंट नहीं होता है उसके बाद हार्ड कोट करने के बाद टिंट अगर करना है तो वो टिंटिंग नहीं होगा। समटाइम्स ओनली वन सरफेस इज कोटेड, एक सरफेस में कोटिंग किया जाता है बहुत बार। रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीकार्बोनेट लेंसेज। आप हार्ड कोट लेंस ले रहे हो तो पॉलीकार्बोनेट लेंस क्या होगा, स्ट्रेंथ को घटा देता है। यूजुअली सम इंडेक्स एज अ लेंस मटेरियल ऑप्टिकल इफेक्ट, तो उसमें क्या है बहुत बार ऑप्टिकल इफेक्ट होती है उसकी। सो स्क्रैच आते हैं हमारे सरफेस के ऊपर अगर हम हार्ड कोट लेंस नहीं देते, तो स्क्रैच क्या करता है हमारे क्वालिटी बिगाड़ देता है। हेलो, स्ट्रक्चर ऑफ ARC कोटिंग। हाँ सर बोलिए। ठीक है बताइए। क्वेश्चन हो गया, नहीं कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था, बोल रहा था कि ये कस्टमर आज सुबह आया था मेरे पास, तो उसको डे नाइट भी चाहिए, प्रोग्रेसिव भी चाहिए और ब्लू ब्लॉक भी साथ में सब चाहिए। तो मैं उसको एक कंपनी का, बोन्जर एक कंपनी है उसका बताया, और एक अपना जो लोकल ब्रांड है मार्केट वाला वो बताया। एक का 2500 बताया और एक का 5000 बताया, दोनों का डिफरेंस भी उसको समझा दिया। तो वो क्या बोलते हैं कि अरे यार इतना महंगा गिलास डाल के 1 साल के बाद फिर चेंज करना पड़ेगा। तो फिर उसको मैं बहुत समझाया, फिर भी वो 2500 वाला ही लिया, बोला इतना महंगा नहीं चाहिए। उसको बजट इतना होगा, बजटिंग इज इम्पोर्टेंट। यानी आपने दोनों ऑप्शन दिए थे उसको, आपने खाली एक ऑप्शन दिया होता, अगर आपने खाली एक ऑप्शन दिया होता 5000 वाला तो वो चला जाता फिर जी नहीं, उसको दोनों ऑप्शन दिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि ये 2500 वाले में और कुछ कम करो ना, इतना महंगा यार मेरा बजट नहीं है, और 1 साल के बाद कैसा चेंज ही करना पड़ता है, समझे। सर आपका नंबर चेंज होगा तो आपको करना पड़ेगा, चेंज अगर नहीं होगा तो नहीं करना पड़ेगा। वो भी मैं उसको समझाया, और वो कॉरिडोर भी बताया कि ये लोकल वाले में कम आता है और जैसे ब्रांड वाले में थोड़ा ज्यादा आता है, वो सब भी समझाया। तो बोलते हैं नहीं ये मेरा यही वाला करो, सादा वाला। डिस्काउंट देना ना देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आपको लग रहा है कस्टमर को डिस्काउंट देना है, जा रहा है तो दे सकते हो, अगर आपके वहाँ पॉलिसी है डिस्काउंट की। अगर नहीं है पॉलिसी तो भूल जाओ। नहीं, डिस्काउंट तो मैं दिया, मगर क्या हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं, आजकल कैसा हॉस्पिटल में ही सब पूरा समझा देते हैं ना, 800 वाला, 600 वाला, 1000 वाला। हॉस्पिटल में काउंटर होने लगे सभी जगह। जी
तो जी। काउंटर पे, हाँ, तो उसके पास वो सारी चीजें मिल रही है, उसको आप डिफरेंस बताओ कि ये कंपनी का लेंस उनके पास नहीं मिलेगा, उसके एसआरपी दिखा दो ना, आप एसआरपी दिखा दो। वो सब पूरा ओके करके कंपनी वाले इसीलिए हमको देते हैं। आधा घंटा हेलो? टाइम पास करने के बाद वो फिर लिया 2,500 वाला, वो भी 2,000 में लिया। 500 रुपया बोला कम करो। 500 रुपये कम हेलो? करने का, ठीक है। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मिनिमम कितने टाइम में कस्टमर्स का नंबर बढ़ जाता है, कम होता है, बढ़ता है, तो कितना टाइमिंग होना चाहिए? जनरली 6 महीने। अच्छा, 6 महीने में नंबर डिफरेंस हो जाते हैं? हो सकता है, और बहुत बार 4-4 साल में नहीं होता। ओके, तो हम जैसे लोग मेरा क्या नंबर है, recommend मेरा नंबर है, करेंगे? मेरा नंबर ऑलमोस्ट 8-9 साल से स्टेबल। अच्छा, नहीं सर, ऐसे कोई पेशेंट हमसे पूछता है कि मिनिमम कितने टाइम में हमें आइस चेकअप पेशेंट करवाना की उम्र चाहिए? अगर 30 साल से कम है हाँ। तो उसको हर 6-6 महीने में आँख चेक करवाने का बोल रहा है, अच्छा। और 30 साल से ज्यादा है तो उसको साल में एक बार बोल सकते हो। अच्छा, जो किसी का 30 विजन है उसको किसी का विजन अगर कम आ रहा है बाई चांस, जी। तो उसको 3 महीने बाद भी बुला सकते हो आप। ओके सर। पहली बार चश्मा पहन रहा है, 6/9 विजन आ रहा है, 6/6 आने के चांसेस हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम हाँ। में पूरा विजन नहीं आ रहा, तो आप उसको 3 महीने बाद भी बुला सकते हो। ओके सर एक बच्चे का जो +4 में -2 था, सिलेंड्रिकल पावर, +4 में -2, तो उसको क्या ये मिक्स एस्टिग्मेटिज्म नंबर था? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट उसको करो। +4 में -2 था, +2 में +2। हाँ, तो क्या जी हुआ? जी। इससे सिंपल कंपाउंड हाइपोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। जी। सिंपल तो उसको एस्टिग्मेटिज्म आएगा जब प्लेनो सिलेंडर आ रहा है। जी जी, उसको अगर समझो ऑपरेशन का, वो बोल रहा था कि डॉक्टर बोला ऑपरेशन करवाने को, तो अगर ऑपरेशन कराएगा तो क्या उसको प्रेस बायोपिया हो सकता है? नहीं, प्लस नंबर में ऑपरेशन कोई एडवाइस नहीं करता, हम तो नहीं करते, एडवाइस नहीं करवाना। नहीं, वो कस्टमर खुद बोल रहा था कि मेरे को बोला है डॉक्टर, तो नहीं मैं करवाना। बोला कि 1-2 डॉक्टर प्लस से नंबर और पता वाले, कर लो। जो भी आपको प्लस नंबर वाले आपको डॉक्टर बोलते हैं, कोई पेशेंट अगर बोलता है कि प्लस नंबर में एडवाइस किया है सर्जरी का, तो पहले सुन लो कि कौन सी सर्जरी बता रहा है वो। अगर सर्जरी बता रहा है लेजर वाली, नंबर उतारने वाली लेसिक सर्जरी, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको साफ साफ बोल दो कि सर प्लस नंबर में आइडियली ऑपरेशन नहीं होता, माइनस नंबर में होता है, फिर भी एक बार आप दूसरे डॉक्टर की सलाह ले लो। जी जी। ओके, सो वी कंटिन्यू। मैं वही उसको बोला। हाँ, सो पीपीटी लंबा है, टाइम कम। द फिजिकल स्ट्रक्चर और एआर कोटिंग स्ट्रक्चर डैमेज होता है। क्या होता है देखो, हार्ड कोटिंग होगा तो स्ट्रक्चर कम डैमेज होगा, ज्यादा होगा डैमेज होगा तो क्या होगा, एआर कोटिंग को भी डैमेज हो जाएगा। अलग अलग कोटिंग आते हैं, दूसरे मिरर कोटिंग भी आता है, यूजुअली कंबाइंड विद अ डार्क टिंट। मिरर कोटिंग किसके साथ होता है? डार्क टिंट के साथ। डार्क टिंटेड लेंस को मिरर कोटिंग किया जाता है। हाईली रिफ्लेक्टिव फ्रंट सरफेस, ताकि उसकी फ्रंट सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव हो जाए, ज्यादा रिफ्लेक्शन करे। उसमें λ/2, उसमें हमारे एयर कोटिंग में क्या होती है, λ/4 होती है, इसमें λ/2 एडिशन डबल रिफ्लेक्शन, तो λ/2 रिफ्लेक्शन किया जाता है। मेनी कलर्स पॉसिबल, बहुत सारे कलर का ऑप्शन है। टिपिकली मिरर कोटिंग साथ ब्लू, गोल्ड, सिल्वर, वैक्यूम कोटेड होते हैं ये सारे कोटिंग। सो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन एकदम से बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। वाटर रेजिस्टेंट हाइड्रोफोबिक कोटिंग aimed at making the lenses easier to clean, resistant to dirt and grease. Silicone based, applied by dipping and baking or as part of the vacuum process. Few molecules thick only, can wear off, large contact angle होता है। इस वजह से हाइड्रोफोबिक कोटिंग वाले लेंस पे कम आती है। विदाउट टॉप कोटिंग क्या होगा, पानी पूरा फैल जाएगा, और हाइड्रोफोबिक कोटिंग किया गया है तो उसमें पानी एक ड्रॉपलेट बच जाएगा और फिर नीचे स्लाइडली सरक जाएगा। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट, ओवर एक्सपोजर of ultraviolet light is throughout the cause of cataract, retinal damage and other eye problems. तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है? हार्ड कोटिंग करने के लिए स्पिनिंग कोटिंग होती है, डीप कोटिंग होती है, ऑलवेज टू साइडेड,
स्पिनिंग कोटिंग सेंट्रीफ्यूज यूजुअली वन साइड कोटिंग होता है. डिप कोटिंग में ऑलवेज दोनों साइड डिप किया जाता है उसको. ऑब्जर्व्ड हार्ड कोटेड, एब्जॉर्ब्ड हार्ड कोटेड सिमिलर टू टिंटिंग की तरह होता है ये. और वैक्यूम डिपोजिशन करके एआरसी कोटिंग की तरह एआरसी चेंबर में दिया जाता है. जब एआरसी कोटिंग करते हैं तभी हार्ड कोटिंग साथ में हो जाता है. एक्चुअली इस तरह का मशीन होता है हमारा एयर वैक्यूम चेंबर वाला. इन मोल्ड कोटिंग यूज्ड बाय द लेंस कास्टिंग कंपनीज. The lenses are dipped into डाई वाली मेथड है. इससे डिप कर देते हैं उसको डाई में, उसका हार्ड कोट हो जाता है लेंस. ये आपका वैक्यूम चेंबर वाला मशीन. क्वालिटी कोटिंग की abrasion resistant meaning totally scratch proof, anti reflection means no reflection, easy to clean means no cleaning required. It is not possible. Critical qualities of the coatings are the critical qualities और ये है आपका वैक्यूम चेंबर वाला प्रोसेस. इसी में साथ में हाइड्रोफोबिक कोटिंग भी कर दिया जाता है. यानी इसमें पूरा लेंस को रख दिया, इस तरह से लेंस लगा दिया है, फिर चैम्बर को बंद कर देंगे, फिर उसमें हाई जो कोटिंग करना है उसके साथ पूरे कोटिंग की वेपर आएगी और वो लेंस से चिपक जाएगी, कोटिंग हो जाएगा जितने टाइम के लिए किया हो. Sputter coating, gas is injected into the chamber of the sputter machine. The electrical change inside the gas molecule. Smaller and cheaper option है, more suitable to the lower volumes of the lenses handled by small prescription and labs laboratory retailer. Sol gel technology भी है, involves applying ARC on dip method similar to those used for the hard coating lens. Hydrophobic coating helps to keep the ARC coating, reduces the scratch. Usually applied immediately after the ARC coating के बाद डायरेक्टली उसको आपकी चेंबर में कर देते हैं हाइड्रोफोबिक. The future of coating is अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के कोटिंग आते हैं. We don't go into details. Effect of a tint, slight yellow green tint, extra light that did not get reflected passes through the film. There is a little more than a 550 nanometer yellow green, then there is a often question. Single layer versus multiple layer coating. Multiple layer coating significantly more efficient होती है, slower and more expensive to achieve than the single layer coating. Principle and basic process are the same. Basic difference comes to the downward index. Single layer coating must have a refractive index about half between those of the glass and air. अगर उस पर ग्लास पे अलग अलग कलर का रिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं इस पर मल्टीपल लेयर का कोटिंग किया गया. Which is better, multi-layer coating or single layer better? Single layer coating deals with the majority of the reflections. Multi-layer coating is refinement to further improve in the effectiveness. Does coating make a lens color corrected? Correctly. So ये सारे हमारे सेशंस थे. एनाटॉमी से लेके हमने स्टार्ट किया, फिर बाइफोकल भी पढ़ लिया, प्रोग्रेसिव भी पढ़ लिया, फ्रेम्स भी पढ़ ली, फ्रेम के शेप भी पढ़ लिए, फेस भी पढ़ लिए अलग अलग, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एरर्स भी पढ़ ली, रिफ्रैक्शन कैसे करना है वो भी पढ़ लिया, प्रोग्रेसिव लेंसेज भी पढ़ लिए, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर जो कोटिंग आती है वो भी पढ़ लिया हमने. ठीक है. अब कल हम बात करेंगे आपकी बिजनेस रिलेटेड टॉपिक है आपके वो, या और ट्रबल शूटिंग वाले. ठीक है. We will finish those topics in tomorrow. Okay. Any other question? जिसको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो लोग पूरा देख लो, लिस्ट बनाओ अच्छा लंबा छोड़ा. जो टॉपिक समझ में नहीं आया है, कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़ो. पहले पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. समझ में नहीं आया उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा. पढ़ाई करोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे ही नहीं. और पूछना है तो कल भी पूछ सकते हो, परसों भी पूछ सकते हो. Okay, Any other madam. Thank question? you. Any other question today for today's? Nothing, madam. Okay. Thank you, madam. Yes, sir. Thank you. So we can end here today.
हेलो भाई लोग, आज का क्लास कैसा लगा? हेलो। Record.